गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर में इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन टॉपिक का एमसीक्यू करें। ध्यान से एमसीक्यू सुनिएगा, एकदम कंसेप्चुअली समझाएंगे, आपको सब चीज याद रह जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या, ध्यान से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई नॉर्मल टैक्स पेयर है, मतलब अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अलावा किसी स्टेट में माल बेचता है, तो उसके लिए लिमिट है, सिर्फ गुड्स बेचता है तो उसके लिए लिमिट है 40 लाख रुपया। जिस दिन ये 40 लाख रुपया क्रॉस करेगा उसको 30 दिन के अंदर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और याद रखिए, और नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए ये बोला गया, यदि आप सिर्फ सर्विस देते हो, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हो या गुड्स प्लस सर्विस दोनों देते हो, तो आपके लिए लिमिट हो जाएगी 20 लाख। जिस दिन क्रॉस करेगा 20 लाख, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन लीजिए। उसके बाद एक लाइन बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 2 डिवीजन है। पहला है एमएमटीएन। एमएमटीएन बोलता है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ये यदि 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट रहा, उसमें आप गुड्स बेचो या सर्विस बेचो, आपकी लिमिट है 10 लाख रुपए। उसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट बच गई है, सिक्किम वगैरह, उसके लिए लिमिट हो गई आपकी 20 लाख। आप गुड्स दो या सर्विस बेचो, आपकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपए। ध्यान से सुनना, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ रहा है। रजिस्ट्रेशंस इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द गुड्स सप्लाई इन दिल्ली। आप दिल्ली में गुड्स बेच रहे हो, दिल्ली में क्या बेच रहे हो, सिर्फ गुड्स बेच रहे हैं, आप नॉर्मल टैक्स पेयर है मान लीजिए, दिल्ली मतलब नॉर्मल स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, और सिर्फ गुड्स बेच रहे हो, तो लिमिट हो जाएगी 40 लाख रुपए। अब यही चीज है, देखिए एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आप दिल्ली में सिर्फ क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप यदि दिल्ली में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ, या सर्विस प्लस गुड्स दोनों चीज दोगे, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 20 लाख, याद रखिए। अब थर्ड क्वेश्चन बोलता है, आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स सिक्किम में, सिक्किम मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट, लेकिन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट जहां लिमिट 10 लाख है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, इस यहाँ 10 लाख है। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लिमिट है 20 लाख रुपए। ये गुड्स दो या सर्विस दो, तो सिक्किम में यदि आप गुड्स बेच रहे हो तो लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपए, और सिक्किम में यदि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो 4 नंबर में, तो लिमिट हो जाएगी 20 लाख रुपया। ध्यान से रुकिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिएगा। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, याद रखिए एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आप जितना आपका सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, एजेम्प्टेड हो, टैक्सेबल हो, नील रेटेड हो, सारा आउटवर्ड सप्लाई ऐड हो जाता है, याद रखिएगा, और इनवर्ड सप्लाई और टैक्सेस माइनस हो जाता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एजेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सब चीज इंक्लूड होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में याद देखिए इनवर्ड सप्लाई इंक्लूड नहीं होता है, और टैक्सेस यदि आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का कुछ टैक्सेस होगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज, ये ऐड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following person are compulsory required to obtain registration। मतलब किस आदमी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही है जीएसटी में। पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, कोई इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट माल बेच रहा हो, 1 रुपया का भी माल बेचेगा तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, मैंडेटरी है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। Which of the following person are not liable for registration। कौन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, सीधा सा बात है, जो एजेम्प्टेड गुड्स बेचेगा या एजेम्प्टेड सर्विस प्रोवाइड करेगा वो रजिस्ट्रेशन के लायक नहीं है। एनी पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग सर्विस होनली एजेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब होनली एजेम्प्टेड सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है कंसेप्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब मैं सपोज दिल्ली, मैं कलकत्ता में काम करता हूँ, मैं यहाँ से मेरा कॉस्ट अकाउंटेंट का फॉर्म, ठीक है, दिल्ली में हमको सपोज कुछ कंसल्टेंसी देने के लिए जाना है, लेकिन दिल्ली में मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो मैं हो जाऊंगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन दिल्ली के लिए। देखिए क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा। रोशन टो इज a registered supplier of goods in Delhi. It is intended to attend a 7-day business fair organized in Mumbai, where it does not have a fixed place of business। याद देखिए, ओकेजनली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का दो कंडीशन होता है, ओकेजनली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सपोज इसको मुंबई जाना पड़ रहा है ट्रेड फेयर के लिए या कुछ मीटिंग के लिए, ये ओकेजनली है और मुंबई में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ओकेजनली ट्रांजैक्शन होगा प्लस फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी अलाउड? यस, जीएसटी में आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसका मतलब यदि आपका टर्नओवर 40 लाख है, आप दिल्ली में रहने वाले और आप गुड्स बेच रहे हो 20 लाख का, 40 लाख का टर्नओवर नहीं हुआ, आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेदर द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू एनी पर्सन इज परमानेंट? यस, डिपार्टमेंट जब तक कैंसिल नहीं करता है या हम खुद उसको कैंसिल नहीं करते उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन माना जाता है। एक बार सर्टिफिकेट इशू कर देता है परमानेंट है, जब तक डिपार्टमेंट कैंसिल नहीं करता। आप रिटर्न उटर्न नहीं भरेंगे, कंप्लायंस नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट उसको कैंसिल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन will the SSC have to declare all each place of business? यदि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन, सारा आपका बिजनेस प्लेस जिस जिस जगह है सबको डिक्लेयर करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, is there is an option to take centralized registration for service under GST law? GST law में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। जितना स्टेट में माल बेचेंगे आप, हर स्टेट में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। थैंक यू। और मेरा क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। थैंक यू।